हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कीटोन के रासायनिक गुणधर्म, कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं लगभग समान प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। तो इस बात को आप नोट करोगे तो नोट करो, एल्डिहाइड में कीटोन में एल्डिहाइड व कीटोन में समान क्रियात्मक समूह, समान कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप ऐसे वाला होता है। अतः इनकी रासायनिक क्रियाएं भी लगभग समान होती है। सबसे पहली बात ये याद रखोगे कि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है, अतः इन दोनों की एल्डिहाइड और कीटोन की जो रासायनिक क्रियाएं होगी वो भी लगभग समान होगी। मैं कुछ बातें करता हूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये है आपका कोई कार्बोनिल यौगिक, ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, लिख देता हूं यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड की मैं रिएक्शन करा दूं किसी न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाविक स्नेही से, नाविक स्नेही का मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, और कार्बोनिल समूह पर अपन जानते हैं कार्बन पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले ये नाविक स्नेही कहां पर अटैक करेगा? ये नाविक स्नेही इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर अटैक करेगा और एक कंपाउंड बना लेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा, चतुष्फल के मध्यवर्ती बनाएगा। तो बनेगा ए बी और यहां पे लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहां पे ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये कोई बनेगा आपका इंटरमीडिएट, चतुष्फलकीय इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बन जाता है। और ये चतुष्फलकीय जो मध्यवर्ती है वो अभिक्रिया मिश्रण से H+ ले लेगा। अब ये क्या करेगा? H+ लेगा और H+ लेकर के ये H कहां पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो बनेगा ABNU और यहां पे लगेगा OH। इस प्रकार से ये बनेगा आपका एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं इस प्रकार से वो दिखाएगा। तो सबसे पहले कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये न्यूक्लियोफाइल नाविक स्नेही से अभिक्रिया करेगा, एक चतुष्फल के मध्यवर्ती बनाएगा, चतुष्फल के मध्यवर्ती अभिक्रिया मिश्रण से H+ लेकर के एक योगात्मक उत्पाद बना देगा। तो इस प्रकार की रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन दिखाएंगी। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ नाविक स्नेही योगात्मक क्रियाएं लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जो नाविक स्नेही योगात्मक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है और कीटोन कम होता है। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप लिखोगे कि एल्डिहाइड नाविक स्नेही क्रियाओं के प्रति क्रियाओं के
प्रति अधिक प्रति कीटोन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि कीटोन में एल्किल समूह का त्रिविम बाधा, क्योंकि कीटोन में एल्किल समूह की त्रिविम बाधा होती है, अर्थात एल्किल समूह नाभिक स्नेही Nu- नाभिक स्नेही को कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। आपके पास एक तो है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। तो ध्यान से देखना कि यहां पे कार्बोनिल कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है जिनका आकार छोटा होता है, इसलिए इस कार्बन पर कोई भी न्यूक्लियोफाइड अटैक कर सकता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के पास 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं जो बड़े आकार का होता है, इसलिए नाभिक स्नेही यहां तक नहीं पहुंच पाता है, यानी ये समूह यहां तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। यही कारण होता है कि एल्डिहाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो इस बात को अच्छी तरह समझना कि एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता जो होती है वो कीटोन से ज्यादा होती है, किसके प्रति? नाभिक स्नेही के प्रति। तो इस पॉइंट को आप नोट करोगे। तो अगला जो हम बात करेंगे कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो हैं उनके कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला एससीएन की प्रतिक्रिया, एससीएन के साथ क्रिया। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो एससीएन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। एल्डिहाइड एससीएन के साथ सारी उत्प्रेरक की उपस्थिति में साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड और उसकी रिएक्शन HCN के साथ जब करवाई तो ध्यान दीजिएगा ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो ये जो पार्ट है HCN वाला ये पार्ट जाएगा यहां पे और H इसके साथ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा OHCN जिसको हमने बोला
साइनोहाइड्रीन। तो इस प्रकार से HCN के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनता है। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड, इसके बाद लिया कीटोन, ये कीटोन, और दोनों की रिएक्शन मैंने कराई HCN के साथ, HCN के साथ। सेम क्या होगा, सबसे पहले HCN इसके साथ और H के साथ, H ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ही ये CN कार्बन के साथ, H ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पे जो बनता है वो देखो CH3 CHOH प्लस CN, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। और ये जो है CH3OHCN, इसको बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रीन। यानी कि दोनों के आप नाम लिख सकते हो, ये होता है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, जबकि ये है एसीटोन साइनोहाइड्रीन। इस प्रकार से हम सबसे पहली अभिक्रिया लेते हैं HCN के साथ क्रिया। जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया HCN के साथ कराते हैं तो हमें योगात्मक उत्पाद जो मिलता है वो मिलता है साइनोहाइड्रीन। तो इसी प्रकार आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन HCN के साथ कराओगे तो सेम इसी प्रकार से रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन की नई रिएक्शन अपन लेंगे। उससे पहले पायल की झनकार रस्ते रस्ते, और हमारी क्लास ऐसे ही चलेगी हंसते हंसते। तो अब बात करते हैं एल्डिहाइड और सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे अपन एल्डिहाइड से कीटोन से। तो देखो सबसे पहले ये आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी। इसकी जब रिएक्शन हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं, क्या है ये सोडियम बाइसल्फाइड, तो इस पे ये प्लस चार्ज ये माइनस, तो इस पे ये माइनस ये प्लस, तो यहां पे ध्यान देने का है HSO4 तो जाएगा इस कार्बन के साथ और Na जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये इसके साथ जाएगा तो इसके साथ जुड़ेगा HSO3 और इसके साथ Na जाएगा तो बनेगा ONA। इस प्रकार से इसमें ध्यान रखना प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें अपन ट्रांसफर करेंगे, Na को उधर भेजेंगे, H को इधर, तो ये जो प्रोडक्ट बना आपका SO3Na और OH, ये बन गया सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक उत्पाद H। तो ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, ये Na तो चला जाएगा ऊपर और ये H आ जाएगा नीचे, तो Na ऊपर गया तो SO3Na, H नीचे, इसको बोलते हैं अपन सोडियम बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे जो रिएक्शन है ये प्रोटॉन ट्रांसफर की है, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन का स्थानांतरण हुआ है, प्रोटॉन स्थानांतरण से H यहाँ पे Na यहाँ पे। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखना और फिर इसी रिएक्शन के बेस पर हम सभी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं। तो ओके, इस रिएक्शन को पोज करके लिख लीजिए।
तो इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। जैसे हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड आपका बनाना है तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी को मैथिल द्वारा और दूसरी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा करोगे तो ये बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड, जिसका यूपीएससी नाम जानते हो, एथिनल। इसकी रिएक्शन अपन को करानी है NaHSO3 के साथ। सेम रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई थी, सेम रिएक्शन होगी। क्या होगी? सोडियम तो जाएगा इस कार्बन के साथ और HSO3 जाएगा इस कार्बन के साथ और Na जाएगा इसके साथ। तो ये एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3H, यहां पे आपको मिलेगा ONa और यहां पे मिलेगा SO3H या HSO3। अब इसमें वही रिएक्शन होगी, प्रोटॉन ट्रांसफर की यहां पे रिएक्शन होगी। तो यहां पे क्या बनेगा आपका CH3H, H ऊपर जाएगा तो OH और SO3Na। इस प्रकार से आपको ये जो योगात्मक उत्पाद मिला, उस योगात्मक उत्पाद को हम कह सकते हैं एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही सेम रिएक्शन अगर यहाँ पे CH3 लगा के करोगे, कीटोन के साथ भी रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा कीटोन या एसीटोन बाइसल्फाइड योगात्पाद। तो इसको भी आप पोज करके लिख लोगे। नेक्स्ट कीटोन के साथ तो कीटोन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहां लिख देता हूं CH3 और ये बन गया आपका कीटोन, जिसको प्रोपेनॉन कहते हैं। इसकी रिएक्शन करानी है NaHSO3 के साथ। सेम रिएक्शन, HSO3 जाएगा कार्बन पे, Na जाएगा ऑक्सीजन पर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 यहां पे ONa और यहां पे SO3H। अब देखना इसमें ट्रांसफर करोगे, H को यहां ट्रांसफर करोगे और Na को यहां ट्रांसफर करोगे तो आपको प्रोटॉन ट्रांसफर से मिलेगा CH3OH और SO3Na। ये हो गया एसीटोन बाइसल्फाइड योगा उत्पाद। ये बन गया आपका एसीटोन बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद। इस प्रकार से ये रिएक्शन हमने पढ़ ली है, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन। किसके साथ पढ़ा हमने? एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि ये सारी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की है। तो पहली एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन पढ़ी हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, दूसरी रिएक्शन पढ़ी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ओके, तो इसको भी पोज करके आप लिखोगे। देखो ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उस रिएक्शन में एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, नोट लगा के लिखोगे। इस बात को नोट में डालोगे कि अधिक कार्बन वाले कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद
नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। तो क्योंकि इसमें जो एल्किल ग्रुप है उसमें त्रिविम बाधा होती, क्योंकि इनमें एल्किल समूह की त्रिविम बाधा होती है। तो ये बात आपको नोट में लिखनी है कि सोडियम बाइसल्फाइड योगा उत्पाद कौन से कीटोन नहीं देंगे, ज्यादा कार्बन वाले कीटोन ये योगात्पाद नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनमें एल्किल ग्रुप बड़े आकार के होंगे और एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी तो त्रिविम बाधा बढ़ेगी, और त्रिविम बाधा बढ़ेगी तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं ये बड़े कार्बन वाले कीटोन नहीं दे पाएंगे। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप लिखोगे, पोज करके इसको लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। तो अब रिएक्शन लेके आए थर्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ योग। ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ योग, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ योग। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का फॉर्मूला जानते हो आप, RMgX, दिस इज ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ योग की रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा थ्योरिकल पॉइंट लिखोगे। लगभग सभी एल्डिहाइड और कीटोन, हैशटैग बनाओगे, लगभग सभी एल्डिहाइड व कीटोन, सभी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जिनके जल अपघटन से एल्कोहल प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एल्डिहाइड की क्रिया या कीटोन की क्रिया जब ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराओगे तो आपको मिलेगा योगात्मक उत्पाद, और फिर उसका जल अपघटन करोगे तो आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। ये अंडरलाइन कर लेना। तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फॉर्मएल्डिहाइड से ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया करानी है, फॉर्मएल्डिहाइड से एल्डिहाइड ग्रिग्नार अभिकर्मक से ग्रिग्नार रिएजेंट से जब क्रिया करेंगे तो बनाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरी बात, जो अन्य एल्डिहाइड है वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। अदर एल्डिहाइड जो है वो अन्य एल्डिहाइड अगर Gr से रिएक्शन करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। और ध्यान देना, जब कीटोन की रिएक्शन कराओगे आप Gr से ग्रिग्नार अभिकर्मक से तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड, आप पहुंच करके इसको लिखोगे। अब हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन रिएक्शन नंबर ए, रिएक्शन विथ फॉर्मएल्डिहाइड। तो सबसे पहले अपन ये लेते हैं H, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड की रिएक्शन हमें करानी है ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार रिएजेंट CH3MgX,
तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि CH3 ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है और ये माइनस, तो ये तो इसके साथ जाएगा और MgX ऑक्सीजन के साथ जाएगा। ये बार बार ध्यान रखने की बात है। और आपके पास ऐसा प्रोडक्ट आएगा HCH, ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा OMgX, और इस कार्बन के साथ जाएगा CH3। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, ये योगात्मक उत्पाद बना, योगात्मक उत्पाद बना है, और इसका आप जल अपघटन करोगे HOH के साथ, इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो ध्यान देना है ये OH इसके साथ लेके निकलेगा और बन जाएगा HCH, और इसके साथ ये निकल गया तो आपके पास जो आएगा वो बनेगा OH और यहाँ पे CH3। तो ये बन गया आपका CH3CH2OH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, यानी कि एथेनॉल बना दिया। तो कुल मिलाकर के फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अगर गिरनार अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है एथेनॉल, और ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है। तो ये बात आपको पोज करके लिखनी है, 1 डिग्री एल्कोहल। एथेनॉल भी कहते हैं, एसिड एथेनॉल कह सकते हैं, इसको एथिल एल्कोहल कह सकते हैं। तो इस बात को आप पोज करके लिखोगे। बी रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन नंबर बी किसके साथ, जैसे आपका ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे लगा दिया H, तो ये हो गया आपका एसिड एल्डिहाइड, जिसको कह सकते हैं एथेनेल। एथेनेल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वही ग्रीनर अभिकर्मक CH3MgX के साथ। जैसे ही रिएक्शन होगी वैसे ही आपको एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा। बाई प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, CH3 जाने वाला है H के साथ और MgX जाने वाला है O के साथ, तो आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी CH3CH। ये तो एज इट इज लिख दिया, यह बना दिया मैंने OMgX और नीचे कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी CH3 के साथ। तो इस प्रकार का जो बाई प्रोडक्ट मिला, जो एडिशन प्रोडक्ट मिला, इसका अपन जल अपघटन करा देंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे जल के साथ। तो जैसे ही जल के साथ रिएक्शन कराओगे वैसे ही ये तो निकल जाएगा आपका बाहर। तो आपके पास जो बनेगा वो है CH3CH, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे CH3, ये बन गया आपका 2 प्रोपेनॉल, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये बना आपका 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और कोई भी एल्डिहाइड की क्रिया अगर ग्रीनर अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द रिएक्शन ऑफ ग्रीनर अभिकर्मक एंड अदर एल्डिहाइड। अब लेते हैं कीटोन, C प्रकार की रिएक्शन। कीटोन ये आपका है कार्बोनिल कार्बन और ये बन गया आपका CH3, यहाँ भी CH3। अगर मैं दोनों तरफ कार्बोनिल समूह के CH3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा कीटोन। और इस कीटोन का नाम क्या है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन है। इसकी रिएक्शन करानी है अपन को किसके साथ, ग्रीनर अभिकर्मक CH3MgX के साथ, जिसको बोलते हैं ग्रीनर रिएजेंट, मैथिल मैग्नीशियम हैलाइड। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो सेम पोजीशन में CH3 जाने वाला है इसके साथ और Mg जाने वाला है ऑक्सीजन के साथ। तो आपके पास ऐसा एक योगात्मक उत्पाद बनेगा CH3CH3। अब ये 2 वैलेंसी है, एक वैलेंसी, तो कार्बन के साथ तो जाने वाला है ऑक्सीजन, के साथ तो जाएगा MgX और इसके साथ जाएगा CH3। ध्यान देने का है। अब इसकी रिएक्शन अपन करा देते हैं, जल अपघटन कराते हैं। इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन। तो जल अपघटन से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा
तो ये तो निकल जाएगा सेम ऐसे। क्या निकलेगा? जो निकलने वाला प्रोडक्ट है वो MgXOH है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ऐसे कैसे CH3 यहां पे OH और यहां पे CH3, ये बन गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल। कोई भी लड़का इसका यूपीएससी नाम बता सकते हो। तो इसका यूपीएससी नाम कैसे बताओगे? 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। तो यूपीएससी नाम, इसका यूपीएससी नाम 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल, ये इसका आईयूपीएससी नाम होगा। लंबी श्रृंखला 1 2 3, 2 नंबर पर मेथिल, 2 नंबर पे OH। तो इसको आप पोज करोगे, लिखोगे। इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड और कीटोन की 3 रासायनिक अभिक्रियाएं आज पढ़ी। सबसे पहला पढ़ा हमने HCN के साथ, दूसरी रिएक्शन पढ़ी हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ और तीसरी रिएक्शन पढ़ी ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ। तो ये 3 रिएक्शन हमने पढ़ी। इन तीनों रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए जी का जंजाल बन जाएगी। इसीलिए मेरा कहना है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, मैंने बार बार कह रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। इसलिए इनको जितना प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रकार से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ, और आप चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।